नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होने वाला तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे दोस्तों आपको बीएसटीसी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। हम आपको बीएसटीसी के जो मॉडल पेपर है वो भी बता रहे हैं। ठीक है ना, हमने आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में जो मॉडल पेपर है वो भी आपको लेकर के आए हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा जो पहला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कौन है। दोस्तों यहाँ से क्या पूछा है कि पत्रकारिता के भीष्म पिता का नाम बताना है। यानी कि दोस्तों आपको जितने भी जो उपनाम है ना, उपनाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उपनाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा, क्योंकि पिछली बार से भी आपके उपनाम के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखो यहाँ से ऑप्शन है कि देखिए पंडित जबरमल शर्मा, फिर देखिए मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो क्या होगा आंसर दोस्तों? देखिए मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जो विजय सिंह पथिक है ना, इनको दोस्तों किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है ना, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है किनको? विजय सिंह पथिक को। लेकिन हमारा जो आंसर है ना पत्रकारिता के भीष्म पिता, वो होंगे दोस्तों पंडित जबरमल शर्मा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह हुआ था ना, तो उसकी शुरुआत है ना वो कहाँ से? दोस्तों अगर आपको बीएसटीसी का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com। गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com। यहाँ पर पूछा है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीमच छावनी से, एरनपुरा, यहाँ पर देखिए एरनपुरा। ठीक है ना, हो गया। फिर देखिए देवली छावनी से या फिर नसीराबाद छावनी से। दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता रुका कि राजस्थान में जो 1857 जो क्रांति थी ना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में। तो देखिएगा नसीराबाद से हुई। ठीक है ना, नसीराबाद छावनी से हुई थी, अजमेर किशनगढ़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसने भी आंसर डी आंसर दिया बहुत ही बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ देखो, राजस्थान में सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? यानी कि दोस्तों राजस्थान में सबसे कम सीमा है ना वो किस राज्य की सीमा से लगती है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन। देखिए पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। दोस्तों सबसे कम पूछा दोस्तों, तो सबसे कम किसके लगेगी दोस्तों? पंजाब जिले के, पंजाब राज्य की। ठीक है ना, पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान की यानी कि पाकिस्तान से लगी सीमा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। पाकिस्तान से सीमा लगी हुई, इसे कितनी लंबाई है? लंबाई पूछा आपको, तो देखिएगा लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है ना, इसे हम रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 1070 किलोमीटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्जाम है कई बार आपके जितने एग्जाम हुए ना राजस्थान के, उसके अंदर पूछा गया है। तो अब देखो अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बैराट, जरगा, तारागढ़ या फिर दोस्तों गुरु शिखर। तो देखो सबसे ऊंची चोटी है ना वह है दोस्तों गुरु शिखर। ठीक है ना, गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1722। ठीक है ना, 1722 मीटर इसकी लंबाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों कमेंट कीजिए आंसर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है ना वो तो है जयपुर। लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पूछी है, सेकंड नंबर पर दोस्तों, तो सेकंड नंबर पर कौन सा होगा? जोधपुर दोस्तों। ठीक है ना, जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। गोलाकार है, विषमकोणीय है, आयताकार है, फिर चतुर्भुजाकार। दोस्तों सॉरी त्रिभुजा यानी त्रिभुजाकार। कैसा है कि राजस्थान ऐसा है कि राजस्थान दोस्तों ऐसा है। ठीक है, तो विषमकोणीय, इसे हम चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हैं, चतुर्भुजाकार दोस्तों। ठीक है ना, चतुर्भुजाकार इसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये जो यानी दिया किसने? ठीक है, कहा किसने? तो दोस्तों कहा था प्रोफेसर एच हैंडल ने। ठीक है ना, प्रोफेसर टी एच
हैंडले ने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो है विषमकोणीय चतुर्भुजाकार दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला जिसकी जो सीमा है ना वो अंतर्राष्ट्रीय लगती है। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर श्री गंगानगर, यानी यहाँ वाले जो जिले हैं राजस्थान के, ठीक है ना, ये जैसे ये श्री गंगानगर आ गया, या हनुमानगढ़ होगा लेकिन वो तो अलग पड़ जाता है, फिर यहाँ जैसलमेर हो गया, ठीक है ना, यहाँ बीकानेर ऊपर, यहाँ हो गया अपना बाड़मेर। तो पूछा है कि किससे ज़्यादा लगती है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है दोस्तों। करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा आप सभी आंसर बहुत ही शानदार दे रहे हैं, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में जामड़ कोटड़ा निम्न में से किस खनिज से संबंधित है दोस्तों। जामड़ कोटड़ा पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। यहाँ से जामड़ कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से पूछा है, कौन से खनिज से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। जामड़ कोटड़ा दोस्तों रॉक फॉस्फोरेट दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जरगा पर्वत किस जिले में है दोस्तों। जरगा पर्वत, ठीक है ना, जरगा पर्वत आपको पूछा है किस जिले में है, जिले का नाम आपको कमेंट करना है, नागौर, उदयपुर, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़ दोस्तों। तो देखिएगा जरगा जो पर्वत है ना वो कहाँ पर दोस्तों, वो है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है ना, उदयपुर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, सबसे ज़्यादा जो विस्तार है ना राजस्थान में वो किस भौतिक प्रदेश का है, पूरी मैदान, हाड़ौती का पठार, गग्गर मैदान या फिर पश्चिमी मरुस्थल दोस्तों। तो यहाँ पर देखोगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ पर जो भी है ना, जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर है, जैसलमेर है, तो इनमें जो है ना वो सर्वाधिक है, ठीक है ना, सर्वाधिक विस्तार होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर है ना 61%, ठीक है, 61% इसका फैलाव है, ठीक है ना, 61% फैलाव है, जिसमें से 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, यानी कि 21% जो है भूमि है वो खाली पड़ी है यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको, देखिएगा मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है ना। मेजा बांध मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, मेजा बांध जो है ना वो कोठारी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, कोठारी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर कोठारी नदी दोस्तों, कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना, भीलवाड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, इसका आंसर दोस्तों कमेंट में झट से मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। आप सभी का बेहतर आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगी वह सांबर झील हो जाएगी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोम कमला अंबा, ये तो आपने सुना है दोस्तों, पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया भी था आपको पिछले एक प्रश्न के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बन की है। देखिए यहाँ से आपको पूछा है किस परियोजना जो है वो जिले में कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण में कौन सा पड़ता है ना, दक्षिण दिशा में जिला यहाँ पर देख लो तो डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेवन घास झील किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है दोस्तों, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर या फिर दोस्तों जोधपुर। तो क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में, तो जैसलमेर दोस्तों यहाँ पर पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल्प वृक्ष पूछा है रेगिस्तान का, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वह हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी, ठीक है ना, खेजड़ी राइट आंसर होगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लोक देवता गुग्गल जी का थान राजस्थान, यानी कि इनका जो थान है ना, देखिए लोक देवता गुग्गल जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगा जाता है दोस्तों, गुग्गल जी से प्रश्न पूछा है दोस्तों, गौ रक्षक देवता, ठीक है ना, गौ रक्षक सर्प देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, सर्प देवता, गौ रक्षक देवता,
तो दोस्तों जो स्थान होता है ना वो होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। आगे बढ़ते हैं, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन सी है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों देखिएगा, वनों की रक्षा देखिए, कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या फिर दोस्तों अमृता देवी दोस्तों। तो वनों की रक्षा के लिए दोस्तों होगा अमृता देवी, ठीक है ना, अमृता देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अमृता देवी है, इनका पूरा जो गांव मिलकर, ठीक है ना, 363 यानी कि 363 लोगों ने अपनी जो बलिदान दिया था वृक्ष को बचाने के लिए, पेड़ के आगे चिपक गए कि पेड़ को नहीं काटना है, अगर काटना हो तो मुझे काट दो, ठीक है। इस कारण से 363 लोग यहाँ पर अपनी बलिदान दिया। और इसी की याद में एक मेले का आयोजन होता है, ठीक है ना, मेला लगता है दोस्तों खेजड़ला मेला, ठीक है ना, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में लगता है। जोधपुर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों ये जो प्रश्न है ना वो पिछली बार बीएसटीसी के अंदर, यानी कि बीएसटीसी जो पेपर हुआ था ना आपका बीएसटीसी का 2020 का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। और 2009 के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है ना, 2009 का आपका पेपर हुआ था उसके अंदर भी प्रश्न पूछा गया है। और ऐसे अनेक राजस्थान की बीएसटीसी, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कोटा जिले के अंदर है दोस्तों, कोटा राइट आंसर हो जाएगा। गोडावण पक्षी राजस्थान में किस क्षेत्र में देखिएगा पाया जाता है, ठीक है ना, गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? आंसर दीजिएगा, पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी पठार या फिर पश्चिमी मरुस्थल। तो देखिएगा यहाँ पर गोडावण की बात की जा रही है दोस्तों, तो गोडावण जो है ना वो दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के अंदर होता है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में तांबे की खान जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? तांबे की खान दोस्तों ये तो देखिएगा खेतड़ी झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा है तांबे की खान, ठीक है, तांबे की खान वो कहाँ पर है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू। आगे बढ़ते हैं, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राणा प्रताप सागर जल विद्युत जो ग्रह है ना वो कहाँ पर दोस्तों? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। रावत बाटा दोस्तों, रावत बाटा कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दोस्तों, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिएगा, देखो, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होती है फसल वो कौन सी है? खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों? खरीफ फसल, ठीक है ना, खरीफ की फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब खरीफ की फसल के जो इतने उदाहरण है ना, जितने भी उदाहरण हैं वो आप रट लो। अब उदाहरण मुझे कमेंट सेक्शन में करो कि आपने अभी तक तैयारी कितनी अच्छी की है, आपकी तैयारी, आपकी जो प्री तैयारी है एग्जाम का उसकी कैसी तैयारी है, आप कमेंट में बताइए। खरीफ की फसल के उदाहरण दीजिए, जो विद्यार्थी खरीफ की फसल का उदाहरण दे देगा तो मुझे लग जाएगा उसकी तैयारी है ना वो बहुत ही शानदार है, 90% उसकी तैयारी बहुत सी अच्छी है। तो कमेंट में आंसर दीजिएगा अपना। आगे बढ़ते हैं, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ना, तारागढ़ दुर्ग, तारा किला, तारागढ़ फोर्ट कह लो अंग्रेजी वालों, ठीक है ना, जितने भी अंग्रेज है ना वो कह लो तारागढ़ फोर्ट। तो दोस्तों तारागढ़ का जो निर्माण किसने कराया दोस्तों? रावदेव हाड़ा ने, अन्ना जी ने, राणा कुंभा ने या फिर पृथ्वीराज ने दोस्तों। तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग है ना वो कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग है ना वो अजमेर जिले के अंदर, ठीक है ना, अजमेर के अंदर है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि तारागढ़ किला, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है? तो आप बोलोगे अजमेर, लेकिन इसका जो निर्माण किसने कराया? तो निर्माण दोस्तों कराया है, किसने कराया दोस्तों? रावदेव हाड़ा ने, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम दोस्तों, प्राचीन नाम पूछा है जैसलमेर जिले का, तो जैसलमेर का प्राचीन नाम दोस्तों माड़ था, ठीक है ना, माड़। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसके लिए मापे जाते तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, रिपीट हो चुका दोस्तों प्रश्न। अब क्या पीडीएफ बनाते हैं तो पीडीएफ जो बनाते उसमें कभी कभी यानी कंप्यूटर ऑपरेटर से मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए मापे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का सबसे गर्म जिला, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा? यानी कि दोस्तों गर्म जिला यहाँ से आपको पूछा है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला दोस्तों चूरू है। कौन सा दोस्तों? चूरू जिला जो है वो राजस्थान का सबसे गर्म जिला होगा, ठीक है ना, चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चूरू ऐसा जिला जिसमें गर्मी होती है ना, देखो गर्मियों के दिन में सबसे गर्म जिला है और सर्दियों में सबसे ठंडा जिला दोस्तों चूरू जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
राजस्थान का थर्मोपोली किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का थर्मोपोली है ना भरतपुर सॉरी दोस्तों, ये हल्दी घाटी, ठीक है ना, हल्दी घाटी कहते हैं राजस्थान का थर्मोपोली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना वो दूध उत्पादन से है, ठीक है ना, दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों? भीलों द्वारा होली पर दोस्तों भील जाति होते हैं ना, वो करते हैं होली के अवसर पर। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। तो गैर नृत्य होगा, ठीक है ना, गैर नृत्य कहाँ का दोस्तों? गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? नहीं पता तो बताता हूँ, ठीक है ना, उदयपुर, ठीक है ना, उदयपुर। अब आपने पता होगा दोस्तों, होली के दिन, होली का अगले दिन, ठीक है ना, रामासामा के दिन जो यानी कि गैर आते हैं, ठीक है ना, गैर आती है घर पे आती है गैर, रंग छाँटते हैं, घर के अंदर चंग बजाते हैं। क्या बजाते हैं? चंग बजाते हैं, गाते हैं होली फागण का गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर इसमें होली जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैर आती, ठीक है ना। तो गैर उदयपुर जिले के अंदर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया बीएसटीसी के लिए दोस्तों, हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और अब आगे हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए ना बीएसटीसी के, तो हमने जो है ना पिछले साल के जितने पेपर होंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आगे वाले वीडियो के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। जैसे वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।